अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार मेडिकल स्टोरीज़ जो है वो शेयर की थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं अपनी तहज्जुद की जो है वो स्टोरी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि तहज्जुद ने किस तरह से मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। और ये एक ऐसी नमाज़ है जो कि आपकी ज़िंदगियों को बदल के रख देती है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ है तो ये नमाज़ जो है वो आपकी टोटली आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ शामिल हो जाए जिस चीज़ की आप तमन्ना करते हैं, तो आप मेरी स्टोरी मुकम्मल सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस डिप्रेशन से और उस टेंशन से बाहर आ जाएंगे जो कि आप काफ़ी सालों से झेल रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से चली जाए, लेकिन हम लोग उस चीज़ को, उसका हल किस में ढूंढते हैं? लोगों में ढूंढते हैं। हम अपनी परेशानियाँ लोगों को बता रहे होते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि लोग अगर हमारी परेशानियाँ सुनेंगे तो हो सकता है कि कोई एक बंदा हमारी टेंशन को दूर कर सके, हमारी परेशानी को दूर कर सके, लेकिन ऐसा सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त और हमारा सबसे बेहतरीन जो है वो सुनने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा आपको कोई भी नहीं सुन सकता और आपको ज़्यादा देर कोई और सुन सकता ही नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था और मैं 2 साल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। मुझे हर वक्त एक ही चीज़ की जो है वो तलब सताती रहती थी और हर वक्त मेरा ध्यान सिर्फ़ है वो उसी चीज़ में लगा रहता था। अब मैं ये सोचती थी कि मेरी परेशानी किस तरह से ख़त्म होगी, मैं किस तरह से सुकून में आऊँगी। मैं कभी उसको बता, कभी इसको बता, मतलब कि मैं इधर उधर बस लगी रहती थी और मुझे सुकून मैसर नहीं होता था। मैं सुकून लोगों में ढूंढती थी, मैं दुनिया में सुकून ढूंढती थी, तो फिर अल्लाह मुझे सुकून नहीं अता करता था। लेकिन जैसे ही मेरे दिल में दस्तक हुई, जैसे ही मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आया कि मैं क्यों ना तहज्जुद पढ़ के देखूं, क्यों ना मैं तहज्जुद पढ़ के अपनी इस परेशानी को दूर कर सकूं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी और मैं मैट्रिक में थी ना, तो एक हमारे नेबर्स थे, वो तहज्जुद पढ़ते होते थे। तो जब मैं उनको देखती थी ना तो मुझे बड़ा शौक़ होता था तहज्जुद में। उस वक़्त मैं समझ लें मैट्रिक तक मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की, मतलब कि 8वीं क्लास से लेकर मैट्रिक तक मैं तहज्जुद जो है वो पढ़ती थी। ये नहीं कि मैं रोज़ाना पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ती थी। जैसे अगर 2 दिन स्किप कर दिए, 1 दिन स्किप कर दिया, उस वक़्त मेरी तमन्ना जो थी वो इतनी ज़्यादा मेरी ख्वाहिशात नहीं थी। मुझे शुरू से ये शौक़ था कि मैं ख़ुद जो है वो अर्न करूँ और अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए। तो मैं यही चीज़ की जो है ना वो दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे एक अच्छा प्रोफ़ेसर, एक अच्छा टीचर बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो टीचर बनी और मैंने बहुत अच्छा जो है वो, जहाँ पे मैंने काम किया बहुत अच्छा किया, तो अल्लाह ताला ने मेरी वो तहज्जुद की दुआएं उस वक़्त भी कबूल की। अच्छा, फिर ये हुआ कि वक्त के साथ साथ ज़िंदगी जो है वो बड़ी मसरूफ़ हो गई और सुबह दोपहर शाम जो है बस जॉब में गुजर जाती थी, तो तहज्जुद की नमाज़ में इतना वक्त नहीं मिलता था। तो मैंने तहज्जुद जो है ना वो पहले भी शुरू की। तो मैं आपको ये पहले की बात बता रही हूँ कि जब मैंने पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की और मैंने जो मांगा अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, तो उसके बाद फिर मैंने तहज्जुद छोड़ दी। फिर जो है वो परेशानियों में फिर ज़िंदगी घिर गई। कोई 7-8 साल इसी तरह गुज़रे, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़री, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो परेशानियाँ, टेंशनें आना शुरू हो गई। तो मुझे फिर यही याद आई कि जब मैं तहज्जुद पढ़ती थी तो अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा की थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ा सा शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पंखे का शोर है थोड़ा सा। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फिर पंखे वगैरह चल रही हैं, तो माज़रत इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको जो है वो मोटिवेशन मिल सके। पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो मैंने जब 3 साल तहज्जुद पढ़ी, लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ती थी। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कभी पढ़ती थी और कभी नहीं पढ़ती थी और मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदली। हमारे घर के हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होते थे, कि बहुत ज़्यादा डाउन होते थे, कि समटाइम्स ऐसा होता था कि हमारे जो थे वो ननिहाल वाले हमें खाने वगैरह की चीज़ें जो है ना वो भेज रहे होते थे। जब मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैं अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे हालात को जो है वो अच्छा कर दो और हमें इस काबिल बनाओ कि हम अपने घर को ख़ुद लेकर चल सकें। आप यकीन करें कि मेरे घर के हालात इस तरह से बदले कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये नामुमकिन चीज़ थी। और एक वक्त आया कि हमने बहुत अच्छा खाया, हमने अपना घर बनाया
और मेरी तहज्जुद की हर की गई दुआ जो है वो अल्लाह ताला ने कबूल की। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो अल्लाह ताला ने मुझे दी, मुझे सुकून दिया, मुझे एक राहत मिली, मुझे एक तस्कीन मिली, मुझे हर वो चीज़ अल्लाह ने अता की जिसको मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ों में और तहज्जुद में जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो तहज्जुद की दुआओं में मांगती थी तो अल्लाह ताला ने एक मिरेकल किया। अब तहज्जुद की नमाज़ एक वाकई ही एक मौजज़ा है। और तहज्जुद की नमाज़ आप लोग ये समझें कि एक वो लोग पढ़ते हैं जिसको अल्लाह ताला ख़ुद बुलाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि मक्के में जो जाता है, मदीना जो देखता है, वो अल्लाह ताला ख़ुद बुलाते हैं, उसको ख़ुद बुलावा आता है। मक्का मदीना जो है वो हम पैसों से नहीं जाते, हम अल्लाह का घर जो है वो पैसों से नहीं देखते, हम लोग नसीब से देखते हैं। जिसको अल्लाह बुलाता है हमेशा वही जाता है। तो इसी तरह से तहज्जुद की नमाज़ भी हमेशा वो शख्स पढ़ता है जिसको मेरा रब बुलाता है। हर कोई भी तहज्जुद की नमाज़ों तक नहीं पहुंच पाता। जिसको अल्लाह हदायत देता है, जिसकी मुश्किलात को हल करने का वक्त आ जाता है, जिसकी दुआओं की कबूलियत के ऊपर कुन फरमा दिया जाता है और जिसके दिल को सुकून, जिसको ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए लिख दिया जाता है, हमेशा वही शख्स तहज्जुद की नमाज़ की तरफ अल्लाह ताला राग़िब कर देता है। लेकिन जो शख्स हमेशा जो है वो लोगों से अपने मसले मसाइल डिस्कस करता है कि किसी का कंधा मिल जाए और हम लोग उसके ऊपर सर रख के अपनी तमाम तर परेशानियों को जो है वो बयान कर दे, तो ऐसे शख्स की कभी भी जो है वो परेशानियाँ दूर नहीं होती, जो कि अपना सुकून लोगों में तलाश करता है। तो हमेशा दिलों में सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। अच्छा, ये तो मेरी थी एक मतलब समझ लें एक चाइल्डहुड जो है वो स्टोरी थी कि मैं जब छोटी थी उस वक़्त भी मुझे तहज्जुद पढ़ने का बेहद शौक़ था। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो तमाम चीज़ें अता की जिसको मैं मांगती होती थी। उस वक़्त मैं बच्ची थी और मेरा जितना भी बचपने वाला ज़हन था अपने घर को देखने के बारे में और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो अल्लाह ताला ने मुझे दी। अब उसके बाद मैंने छोड़ दी तहज्जुद ना, बीच में मैंने छोड़ दी और फिर दुनिया के कामों में एक बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी। और मुझे ना सूरत रहमान में पढ़ा करती थी। अच्छा, सूरत रहमान से भी मेरी ज़िंदगी बहुत बदली, बहुत बदली। मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता ना, आपके काम नहीं हो रहे होते, तो आप कुछ भी ना पढ़ें, आप सिर्फ 11 मरतबा सूरत रहमान कभी पढ़ के देखें, आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैंने तहज्जुद छोड़ के तो मैं 5 नमाज़ें पढ़नी और सूरत रहमान पढ़नी और सूरत वाक़िया पढ़नी। फिर उसके बाद जो है मैंने फिर जब मेरी मुश्किलात फिर से, जो आपको पता है ज़िंदगी एक जो है वो ऊंच नीच का होती है, कभी आपको खुशी मिलती है, कभी आपको गम मिलते हैं। तो इसी तरह से जब मेरी ज़िंदगी में दोबारा से मुझे लगा बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, मतलब कि सब कुछ करके देख लिया और वो चीज़ नहीं ठीक हो रही और वो बार बार वही चीज़ होती जा रही है, मैंने सब कुछ करके देख लिया और मेरे दिल को सुकून ना मिला। तो फिर मुझे आखिरी ऑप्शन जो है मुझे याद आया कि मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी और मुझे बड़ा सुकून मिलता था। मैंने दोबारा से रुजू किया अल्लाह की तरफ और फिर मैंने मुसल्ला बिछाया और फिर मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो मेरे हक़ में बेहतर है आप मुझे उस रस्तों पे डाल दो। मैं नहीं जानती कि मेरे लिए क्या बेहतर है। अच्छा, वो चीज़ें मेरे लिए मुझे वाकई नहीं पता था कि बेहतर है कि नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की और मेरे दिल को अल्हम्दुलिल्लाह से सुकून है अब, क्योंकि मैं जहाँ पे आना चाहती थी मैं फिर वहाँ पर आ चुकी और तहज्जुद की जो दुआएं थी वो कबूल हो गई। अब तहज्जुद की दुआएं ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत जल्दी कबूल हो जाएं और बहुत जल्दी आपको सब कुछ अता कर दिया जाए। अब आपने अगर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपके मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, फ़ौरी तौर पे नहीं, लेकिन उन मसलों के हल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मुझे मसलों के हल नज़र आना शुरू हो गए। जो हालात में सख्ती थी वो थोड़ी सी जो है वो नरमी में तब्दील होगी। अब मुझे नज़र आ गया कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे साइंस दिखा रहा है, निशानियाँ दिखा रहा है। तो मैंने फिर और पुख्तगी से जो है ना वो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। अब मेरी ये हैबिट है कि मैं तहज्जुद जो है वो पढ़ती हूँ। उसके अलावा इस्तिग़फ़ार मैं बहुत करती हूँ। थोड़े बच्चे हैं तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, तो इबादत जो है वो आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं बच्चों की वजह से। वो तो माफ़ी है, एक माँ को जो है इतनी ज़्यादा जो है वो सख्ती नहीं हमारा इस्लाम करता, लेकिन हमेशा जो आपकी चीज़ें होती हैं, आपकी सख्तियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश होती है। तो जो चीज़ आपको तहज्जुद की तरफ लेकर चली जाए वो अल्लाह ताला आपकी आज़माइश कर रहा होता है। तो जब कभी आपको ये लगे कि आपके पास कोई हल नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, तमाम दरवाज़े बंद हो रहे हैं और कोई दरवाज़ा आपको खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप तहज्जुद की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब आप इसको तहज्जुद की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो विदिन फ्यू डेज़, सिर्फ़ चंद दिनों के अंदर आपको वो तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, वो तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी जिसकी आप तमन्ना करते थे कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ हो जाए।
ऐसा कोई इंसान नहीं होगा मेरे ख़्याल से जो कि किसी चीज़ की तमन्ना ना करता हो। किसी को जॉब की, किसी को घर की, किसी को औलाद की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी को पसंद की शादी की तमन्ना होती है, किसी को डिप्रेशन होता है, फ़ज़ूल में डिप्रेशन होता है, मतलब वो हर वक्त डिप्रेस्ड रहता है, एंग्जाइटी होती है उसको, तो वो मेडिसिन वगैरह खा रहा होता है। तो जब आप इन चीज़ों के अंदर से निकलना चाहते हो तो आप अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करोगे और तहज्जुद पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको कुछ दिनों के अंदर ही इस चीज़ के रिज़ल्ट्स जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। आपको नींद की दवाइयाँ खाना जो है वो आप बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला ख़ुद आपकी मदद करेगा। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं चाहती थी वो ख़ुद ब खुद होती चली गई तहज्जुद की नमाज़ से। अल्लाह ताला आपको ख़ुद उन रस्तों पर डाल देता है। अल्लाह ताला ख़ुद आपके लिए वो रास्ते हमवार कर देता है जिसकी आप तमन्ना कर रहे होते हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि आप लोग अकेले हैं, आप लोग को कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये दुआ कैसे कबूल होगी। नहीं, आपका काम सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर यकीन करना है और तहज्जुद पढ़ना है। फिर देखिएगा आपके काम कैसे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम काम ऐसे करेगा जैसे कभी वो रुके ही नहीं हुए थे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं उस वक्त को जब सोचती हूँ ना तो मैं हैरान होती हूँ कि मुझे वो चीज़ नामुमकिन लगती थी और अल्लाह ताला ने कैसे उसको मुमकिन बनाया। तो ये मुमकिन करना सिर्फ़ अल्लाह का काम है। आप किसी को अपना दुख सुनाते हो ना तो वो आपका दुख सुनते सुनते थक जाता है, लेकिन अल्लाह कभी भी आपका दुख सुनते सुनते थकता नहीं है। जब कभी आपको ये लगे कि अब कोई नहीं आपको सुन रहा तो आप अल्लाह को सुनाएं अपने दुख, अल्लाह से ज़िक्र करें, अल्लाह से डिस्कस करें, मुसल्ला बिछा लें, रोएं और आप गिड़गिड़ाएं उसके आगे और कहें कि आपके अलावा कोई भी नहीं है मेरा। तो फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे स्मूथ और कैसे बड़ी मज़े की चलती है। तो इसी तरह से जो है मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात थी जो अल्लाह ताला पूरी कर दी और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से अल्लाह ताला ने पूरी की। इसी तरह से आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी अल्लाह ताला पैदा करेगा। बस आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अपना यकीन कामिल करें और फिर देखिएगा वो आपकी ज़िंदगियों को कैसे हमवार बनाएगा। चाहे कोई भी मकसद आपकी ज़िंदगी का, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर उस चीज़ का, मैं कहती हूँ कि ज़रूर, मेरा बहुत पुख्ता ईमान है, मैं बहुत यकीन के साथ आप लोगों को ये कह सकती हूँ कि तहज्जुद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और गिड़-गिड़ा कर दुआ मांगें और मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। जब आप अल्लाह से मांगते रहते हैं ना तो फिर अल्लाह आपको ज़रूर अता कर देता है, क्योंकि दुआ की कबूल होने की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप दुआएं मांगना तर्क नहीं करते। जब आप दुआएं मांगना तर्क नहीं करते तो उस बात का यकीन कर लीजिए कि वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। अब मैंने 8 साल एक दुआ मांगी और मुझे हर साल यही लगता था कि इस साल दुआ कबूल हो जाएगी। जब वो दुआ नहीं कबूल होती थी और वो साल भी गुजर जाता था तो मैं डिसहार्ड होती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी, लेकिन मैंने दुआएं मांगना नहीं छोड़ी। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बेहतरीन तोहफ़ा अता किया और मेरी दुआओं को कबूल कर दिया। अब मुझे नहीं पता किसी ने मेरी ये वीडियो पूरी सुनी है, नहीं सुनी है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से बातें करती रहूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँ, लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हैं, अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत परेशान हैं। आजकल इतना ऐसा दौर जा रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं किसी न किसी वजह से, अपने घरेलू हालात की वजह से, घरेलू झगड़ों की वजह से। औरतों के दिल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसे मिल जाती हैं जो कि लड़कियों के दिल तोड़ते हैं, धोखे दे देते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, कारोबार नहीं होता। तो क्योंकि लोगों ने अल्लाह की तरफ रुजू करना छोड़ दिया हुआ है, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जो है वो मजबूत नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में ज़्यादा घिर जाते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आपके पास भी कोई भी अपनी स्टोरी है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और यही वीडियो थी और आजकल आप लोगों को इतने ही क्लिप्स मिलेंगे देखने के लिए, कुछ ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सुनने को और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन बस देखने को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो आप चीज़ सुनोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा उन चीज़ों को सुनकर। तो अभी आप लोग इसी तरह से क्लिप्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मैं एक मतलब प्रॉपर व्लॉग्स जो है वो हो सकता है ना ही बनाऊं, इसी तरह आपको क्लिप्स ही देखने को मिलेंगे अभी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मेरा कोई प्रॉपर व्लॉग्स बनाने का इरादा नहीं है। जो भी बातें वगैरह होंगी, जो भी ज़िंदगी में चल रहा होगा, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी जो कि मुझे जानते हैं। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।